नाउ वी विल मूव टू द करेंट टॉपिक। जो टॉपिक है आज का, मेजर इश्यूज इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या इश्यूज हैं, क्या मेजर इश्यूज हैं और उसको कैसे रिमूव किया जाए। ठीक है, क्या क्या कारण है, क्या क्या इश्यूज हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो कहाँ तक हेल्पफुल है, इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। यू कैन बी आस्क्ड एवरीथिंग अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम, व्हाट आर द इश्यूज, what are the major disadvantages, all these things can be asked by to you, right? So you have to answer accordingly with your answer should be short, concise, and you should try to answer correctly in a concise manner, right? You don't have to elaborate everything at one go. just just provide the answer as per the question is asked, right? आपको सिंपली क्वेश्चन जैसा आपको पूछा जाएगा उसके हिसाब से आंसर देना है। हालांकि आपके पास डेटा होना चाहिए ताकि अगर उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इजीली आंसर कर सको, राइट? तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेंगे जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे अ मेजर शिफ्ट इन द एजुकेशन सिस्टम कैन बी ऑब्जर्व इन द प्री एंड पोस्ट ब्रिटिश रूल टिल टुडे इन इंडिया, राइट? मतलब जो स्लाइड चेंजेस आए हैं वो कब से आए हैं? पोस्ट ब्रिटिश रूल के बाद से आए हैं, राइट? Initially, children were educated in gurukuls, which was later modified, and modern education system was introduced. ठीक है, गुरुकुल में पहले पढ़ते थे। आपने बेसिकली जो है कई मूवीज में देखा होगा, पहले गुरुकुल हुआ करते थे, वहाँ पे ही बच्चे रहते थे और वहीं पे पढ़ते थे, राइट? The education system is mainly divided into pre-primary, primary, elementary and secondary education. ठीक है, अब टाइप पता होना चाहिए कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो कितने टाइप्स में डिवाइडेड है। तो प्री प्राइमरी है, फिर प्राइमरी है, एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन, और उसके बाद हायर एजुकेशन आती है, राइट? विच इज फॉलोड बाय हायर स्टडीज या हायर एजुकेशन। However, there are many drawbacks and loopholes in this system. If it curbed, can work for the overall development of the country. ठीक है, अब बहुत सारे जो हैं यहाँ पे लूप होल्स हैं जिनकी वजह से कई सारी इश्यूज हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, कई सारे जो इश्यूज हैं उनको हमें टैकल करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप IBSCIO Tier 3 के इंटरव्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपको मॉक क्वेश्चंस मिल जाते हैं, नोट्स एंड PDF भी मिल जाती है, और इंटरव्यू से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारा आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, राइट? यहाँ पे आपको इंटरव्यू टिप्स, करंट और सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज को भी कवर कराया जाता है पूरा का पूरा। डेली मॉक क्वेश्चन आपको दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या अदर रिलेटेड सेक्टर से रिलेटेड हो, राइट? साथ ही साथ 25+ आवर्स की आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती है जिनको आप एक्सेस कर पाओगे। 24/7 आप कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको 24/7 रिवीजन के लिए मिल जाते हैं। गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप भी है, और आपको इस बैच को जरूर एनरोल करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा और अलग से कुछ तैयार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें आपको एक ही जगह पे एक सीक्वेंस्ड मैनर में मिल जाती है, राइट? तो लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है, इस वजह से आप इस बैच को जरूर एनरोल करिए, राइट फ्रेंड्स? इसके अलावा आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आपको यूज करना है SG10 आप जब यूज करोगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाए, राइट फ्रेंड्स? तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पे जो है इस बैच को एनरोल कर सकते हो, डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो SG10, राइट फ्रेंड्स? राइट, तो कौन कौन से इश्यूज हैं उनको देख लेते हैं। तो करंट इश्यूज इन एजुकेशन इन इंडिया, व्हाट आर द मेन इश्यूज और हाउ वी कैन ओवरकम ऑल दीज इश्यूज और वी कैन ट्रम्प इट। तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, देखो एक्सपेंडिचर जो एजुकेशन पे है वो उतना नहीं है, राइट? वो कम है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। तो इस वजह से यहाँ पे एजुकेशन में ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए, एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए, ताकि जो है जो माइंड है, जब माइंड ही विकसित नहीं होगा तो पूरी पर्सनैलिटी कैसे विकसित होगी? ठीक है, जो कंट्री है वो कैसे विकसित होगी, डेवलप्ड कंट्री कैसे बनेगी, राइट? तो इस वजह से गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड मोर एक्सपेंडिचर टू द एजुकेशन सेक्टर। यहाँ पे आप बता भी सकते हो द एजुकेशन सेक्टर वाले एलोकेटेड 93,000 to 24 crore फॉर 2021 बजट with 54,873 crore फॉर स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड 38,350 crore फॉर हायर एजुकेशन सेक्टर। ठीक है, ओवरऑल जो है 93,024 करोड़ जो है 224 करोड़ जो है वो एलोकेट किया गया है, राइट? In the past few years, many beneficial steps have been taken in this direction,
and if the same is continued, India will soon be overcome the current challenges, right? तो आप यहाँ पे बता सकते हो कई सारे जो है बेनिफिशियल स्टेप्स भी दिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, अलग अलग तरीके से कई सारी स्कीम्स भी लाई गई हैं. गवर्नमेंट हैज़ come up with many schemes which are very beneficial for the education sector, so that will definitely help to overcome these challenges. तो यहाँ पे आप बता सकते हो एक्सपेंडिचर जो है वो भी एक चैलेंज की तरह इसको लिया जाना चाहिए. एक्सपेंडिचर जो एजुकेशन पे है उसको थोड़ा सा और इंक्रीज किया जाना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे आप ये सोल्यूशन भी साथ में बता सकते हो. पहला इशू तो यही है जो एक्सपेंडिचर जो है वो उतना नहीं हो रहा है, राइट? दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़. इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ स्पेशली जो पब्लिक स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, राइट? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट बी प्रोवाइडेड स्पेशली इन गवर्नमेंट स्कूल्स. ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, राइट? सिंस गवर्नमेंट इज़ नाउ फोकसिंग ऑन डिजिटल एजुकेशन, दे मस्ट undertake steps to provide all necessary facilities in the government school and rural areas as right. You can say infrastructure facilities are not up to the mark. They should be more well versed with the current technologies so that our education system can be more focused on digital education, and we will provide all necessary details, all necessary facilities in government schools too, so that they can also develop as well as प्राइवेट स्कूल्स, राइट? तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के बारे में भी आप बता सकते हो, उसके बारे में भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, राइट? नेक्स्ट आता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के अंदर देखो, द वर्ल्ड नाउ नीड्स क्रिएटिव माइंड्स एंड द गवर्नमेंट मस्ट इनकरेज स्कूल्स to boost the students and utilize their capacities to the max and not let their ideas go unheard, राइट? मतलब जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है उस पर फोकस किया जाना चाहिए, जो क्रिएटिव माइंड्स हैं उन पे फोकस किया जाना चाहिए. देयर शुड बी more focus on creative mind. Government should encourage many types of other type of activities so that students moral will be boost or they can utilize their capacity to the maximum level, right? और उनकी जो बेसिकली कैपेसिटी है वो अनहर्ड ना हो, उनके जो आइडियाज है अनहर्ड ना हो, राइट? तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन शुड ऑल्सो बी फोकस्ड. Now PPP model, public private partnership, this can also be implemented in education sector so that the current situation can be improved, right? Well designed PPPs can create a model of innovation for the school system in India. Thus public private partnership model must be taken into consideration, right? public private partnership जो है एक मॉडल, ये मॉडल भी एक काफ़ी ज़्यादा कारगर हो सकता है. इट कैन बी वेरी बेनिफिशियल for education sector, especially for the government schools. It will help a lot in improving the standard of the education, right? So PPE model should also be considered. It should also be implemented in all government schools, right? Next thing, student teacher ratio. The number of students in search of proper education is way more is comparison to teachers and faculty available. ठीक है, जो स्टूडेंट टीचर रेशियो वो काफ़ी ज़्यादा है, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है, इसको भी कंसिडर किया जाना चाहिए. दस क्वालिफाइड टीचर्स मस्ट बी अपॉइंटेड टू इम्पार्ट नॉलेज टू द फ्यूचर ऑफ द कंट्री. ठीक है, जो क्वालिफाइड टीचर्स हैं उनको ही अपॉइंट किया जाना चाहिए, और एक तरह से ताकि वो इम्पार्ट कर सके नॉलेज को, नॉलेज जो है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सके, राइट? और स्टूडेंट्स ही हमारा फ्यूचर है, हमारी कंट्री का फ्यूचर है, तो दे शुड ऑल्सो बी considered, they should not be ignored, right? तो यहाँ पे आप बता सकते हो इस तरह से. अब आप यहाँ बता सकते हो schemes and campaign to boost education system in India. What are the schemes which are currently being used by the government or implemented by the government in education sector? आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो करेंटली हैं, जिनके बारे में आप कुछ बताइए.
तो आप यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स हैं उनके बारे में याद रखिए, उनको आप यहाँ पे जो करेंट फैक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपसे पूछा जाए अगर कुछ भी तो आप उससे रिगार्डिंग आंसर दे पाओ, राइट। तो सबसे पहली है सर्व शिक्षा अभियान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, यहाँ पे आप बता सकते हो। इट इज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट वाज स्टार्ट इन 2001, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान जो है इसकी शुरुआत 2001 से हुई थी टू अचीव द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, आप ध्यान रखेंगे। इट इज स्टार्टेड इन 2001, ठीक है। स्टार्टेड कब हुआ था? 2001 में हुआ था, इसकी शुरुआत 2001 में की गई थी। द लीगल बैकिंग टू सर्व शिक्षा अभियान was provided through free and compulsory education for the children in the age group of 6 to 14 was made a fundamental right in the Indian Constitution under Article 221, ठीक है। लीगल बैकिंग जो है सर्व शिक्षा अभियान को कहाँ से मिली? आर्टिकल 21A से, ठीक है। आर्टिकल 21A says all the children which are under the age group of 6 to 14 years will be taught by their parents, ठीक है। वो मतलब 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी उनके पेरेंट्स द्वारा, ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। तो ये इससे ही जो है एक तरह से लीगल बैकिंग भी मिली है सर्व शिक्षा अभियान को, राइट। तो यहाँ पे आप बता सकते हो, यू कैन एक्सप्लेन दिस टू the interviewers if you are asked about these questions. गवर्नमेंट मिनिस्ट्री याद रखनी है कि सर्व शिक्षा अभियान कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, तो यू कैन से मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, यानी एचआरडी मिनिस्ट्री एमएचआरडी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। इट विल कम इन एमएचआरडी मिनिस्ट्री, राइट, यू शुड कीप इन माइंड, राइट। नेक्स्ट आता है मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम भी जो है आपकी एचआरडी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आती है, आप ध्यान रखेंगे। इट ऑल्सो कम्स अंडर एचआरडी मिनिस्ट्री, राइट। द मिड डे मील स्कीम वॉज स्टार्टेड इन इंडिया फ्रॉम 15 अगस्त 1995, ठीक है। 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी अंडर द नेम ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पर नाम इसका पहले कुछ और था, नाम इसको चेंज किया गया 2017 में। इन अक्टूबर 2007 में 2007 में इसका नाम चेंज किया गया। जो आपका नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन है, इस वर्ड्स रीनेम्ड एज नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल्स, ठीक है। मिड डे मील स्कूल्स ये पूरा नाम था इसका, ठीक है। नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील स्कूल्स which is popularly known as midday meal scheme, ठीक है। it is a shortened name which is known as the midday meal scheme। तो midday meal scheme के नाम से ये जाना जाता है, तो आप ध्यान रखोगे। it was started in 1995 under the name of national program of national support to primary education, NPNSP, right। it is one meal that is provided to all children enrolled in government schools, government aided schools, local body schools, special training centers and madrasas supported under सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान के अंदर जिनको जो भी जितने भी स्कूल्स हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स हों, चाहे वो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हों, चाहे लोकल बॉडी स्कूल्स हों, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स हों या फिर मदरसा जो होते हैं वो हो, उन सभी को जो है सपोर्ट किया जाता है इसके अंतर्गत, राइट। और ये सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आता है, तो ये भी आप यहाँ पे बता सकते हो। तो मिड डे मील स्कीम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड ऑल्सो नो अबाउट इट और यू कैन बी आस्क्ड द क्वेश्चंस अबाउट मिड डे मील स्कीम, राइट। नेक्स्ट आती है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसके रिगार्डिंग भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट। So it is a flagship scheme aiming at enhancing secondary education and increasing the enrollment rate by providing a secondary school within a reasonable distance of every home, right। आप बता सकते हो ये भी एक फ्लैगशिप स्कीम है जो कि सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, ताकि जो इनरोलमेंट रेट है उसको बढ़ाया जा सके सेकेंडरी एजुकेशन सेक्टर में, सेकेंडरी स्कूल्स में, right। It focused to provide conditions for efficient growth, development and equity for all students, ठीक है। मतलब इक्वालिटी पे बेसिकली फोकस्ड है, इक्विटी का मतलब यहाँ पे इक्वालिटी से है। दिस स्कीम वॉज ऑल्सो इंक्लूड्स द फॉलोइंग, इसके अंतर्गत मल्टी डायमेंशनल रिसर्च, टेक्निकल कंसल्टिंग, वेरियस इम्प्लीमेंटेशंस एंड फंडिंग सपोर्ट, ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, right। So you should keep in mind it is also a very important scheme for secondary, right, so then secondary schools can be increased,
राइट। और इस वजह से इसको जो है लाया गया है। और जो कंडीशन है जो it focuses on various conditions that can be improved such as efficient growth rate, development and equity for all students। तो इस तरह से यहाँ पे आप इसके बारे में भी बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। तो आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक अच्छे से जो राष्ट्रीय माध्यमिक स्कीम है आपका सुरक्षा। नेक्स्ट आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट स्कीम फॉर गर्ल चाइल्ड स्पेशली गर्ल्स आर बीइंग आस्क्ड अबाउट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राइट। तो इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। द गवर्नमेंट लॉन्च बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव ऑन 22 जनवरी 2015 इन हरियाणा। ठीक है, 2015 में लॉन्च की गई थी स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। The objective is to do away with the discrimination against girl child and provide equal opportunities। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन है गर्ल चाइल्ड के प्रति उसको ख़त्म किया जा सके और इक्वलिटीज़ को बढ़ावा दिया सके, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सके सभी को, राइट। ऑब्जेक्टिव्स आप यहाँ पे बता सकते हो। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके? टू प्रिवेंट सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन दैट इज जेंडर बायस्ड। ठीक है, जो जेंडर बायस्ड एलिमिनेशन है उसको रोका जा सके। टू प्रोटेक्ट द गर्ल चाइल्ड एंड गिव हर एन इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल, राइट। गर्ल चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना है, उनको इक्वल चांस देना है। टू कंफर्म एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड, राइट। एजुकेशन जो है गर्ल्स को प्रोवाइड की जा सके और पार्टिसिपेशन जो है गर्ल चाइल्ड का उसको भी इंक्रीज किया जा सके। दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस स्कीम। सो यू कैन टेल ऑल अबाउट दिस। यू शुड नो, you should keep in mind all these points, right। इसके साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, राइट। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में ही मैं पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप वहां से देख सकते हो, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो।